क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अपने ही घर में एक शतरंज का खेल चल रहा है, जहां लोग मुस्कुराकर तो मिलते हैं पर उनके मन में कुछ और ही होता है। जहां बातें तो मीठी की जाती हैं, लेकिन उनका असली मकसद आपको नीचा दिखाना होता है। आप अपनों के बीच रहकर भी खुद को अकेला महसूस करते हैं। आखिर क्यों हमारा घर, जहां सुकून मिलना चाहिए, कभी कभी राजनीति का अड्डा बन जाता है? आज हम इसी कड़वी सच्चाई पर बात करेंगे और आचार्य चाणक्य के उन 5 गुप्त समाधानों को जानेंगे जो आपको रिश्तों की इस राजनीति से बाहर निकाल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से हृदय से स्वागत है। अगर आप आज की इस कहानी और आचार्य चाणक्य की सीख से अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारी यह कोशिश अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ अवश्य दें। शाम का समय था। आचार्य चाणक्य अपनी कुटिया के बाहर शांत बैठे थे। तभी उनका एक शिष्य बहुत दुखी मन से उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, बाहर के दुश्मनों को पहचानना तो आसान है, पर जब अपने ही घर के लोग राजनीति करने लगे तब इंसान क्या करे? आचार्य ने शिष्य को देखा और बड़े धीमे स्वर में ये 5 बातें समझानी शुरू की। पहली बात समझाते हुए चाणक्य बोले, अंधा भरोसा करना छोड़ दो। आचार्य ने शिष्य की ओर आंखों में देखते हुए कहा, पुत्र, रिश्तों की राजनीति वहीं पनपती है जहां आप अपनी हर कमजोरी और हर राज दूसरों को बता देते हैं। जो इंसान आपके सबसे करीब है वही जानता है कि आपको सबसे गहरा जख्म कहाँ देना है। इसीलिए प्यार तो सबसे करो, पर अपनी कमजोरियों की चाबी हमेशा अपने पास रखो। दूसरी सीख देते हुए आचार्य ने कहा, मौन को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ। जब शिष्य ने पूछा कि अपमान होने पर क्या करूं, तब चाणक्य बोले, मूर्ख और राजनीति करने वाले से बहस करना कीचड़ में पत्थर फेंकने जैसा है। ऐसे लोग चाहते हैं कि तुम गुस्सा करो और अपनी मर्यादा खो दो। जब तुम चुप रहकर सिर्फ उन्हें देखते हो तो उनका सारा खेल उल्टा पड़ जाता है। तुम्हारा मौन उन्हें सबसे ज्यादा बेचैन कर देगा। तीसरी गुप्त नीति बताते हुए चाणक्य ने समझाया, अपनी भावनाओं को कभी जाहिर मत होने दो। आचार्य ने एक बड़ी ही गहरी बात कही, चाहे तुम्हारे मन में कितनी भी तकलीफ हो, पहले चेहरे पर उसे कभी मत आने दो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ चालें चल रहे हैं, उन्हें ये कभी पता नहीं चलना चाहिए कि उनकी बातों से तुम्हें चोट पहुंची है। अपनी पीड़ा सिर्फ ईश्वर को बताओ, क्योंकि अगर राजनीति करने वालों को तुम्हारे दुख का पता चल गया तो वो उसे ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बना लेंगे। चौथा रास्ता दिखाते हुए आचार्य बोले, मन से दूरियां बनाना सीखो। शिष्य को समाधान देते हुए चाणक्य ने कहा, रिश्तों की राजनीति से बचने के लिए तुम्हें घर छोड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बस मानसिक रूप से निर्लिप्त होना है। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी गंदा नहीं होता, वैसे ही तुम भी उनके बीच रहो, पर उनसे कोई भी उम्मीद मत रखो। जब उम्मीद खत्म होगी तो उनका बुरा व्यवहार तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। पांचवी और सबसे जरूरी बात पर जोर देते हुए चाणक्य ने अंत में कहा, अपना मूल्य पहचानो। आचार्य ने शिष्य को झकझोरते हुए कहा, पुत्र, जो सबको खुश रखने की कोशिश करता है ना, वो अंत में खुद को ही खो देता है। राजनीति अक्सर उन लोगों पर असर करती है जो दूसरों की नजरों में अपनी जगह ढूंढते हैं। जिस दिन तुम खुद की इज्जत करना सीख जाओगे और गलत बात सहना बंद कर दोगे, उस दिन किसी की राजनीति तुम्हारे सामने टिक ही नहीं पाएगी। तो दोस्तों, आचार्य चाणक्य की ये बातें हमें सिखाती हैं कि घर की राजनीति को जीतने के लिए हमें चालाक बनने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा जागरूक और आत्मविश्वासी बनने की जरूरत है। अपनी शांति को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। उम्मीद है कि आचार्य की ये सीख आपके जीवन में काम आएगी। इस बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।